अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बालाघाट लोकसभा के लिए तेंदुखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा को समन्वयक बनाया गया है, जो बीते 2 दिनों से लगातार स्थानीय स्तर पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मोर्चा के प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लांजी विधानसभा क्षेत्र के किरनापुर ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के लोकसभा समन्वयक संजय शर्मा ने एक बैठक ली। इस दौरान बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय सिंह उइके, लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे, कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे, विधायक वारा शिवनी विक्की पटेल सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी के नाम पर चर्चा के साथ पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक सहित जिला पदाधिकारियों की समिति पर भी विचार किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा फरवरी में ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि 19 जनवरी को भी लोकसभा समन्वयक संजय शर्मा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कटंगी क्षेत्र में बैठक ली, जहां विधानसभा में हार की समीक्षा की गई। साथ में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार किया गया। बिल्कुल भी ये बात सही है कि बालाघाट में सबसे पहला अगर कोई नाम आता था तो लांजी विधानसभा क्षेत्र का आता था कि लांजी विधानसभा क्षेत्र तो कांग्रेस के लिए कंफर्म है, और साथ साथ बैहर का आता था कि ये 2 सीटें तो कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी और विरोधी के नेता भी ये मानते थे कि 2 सीट तो बहुत कांग्रेस की कंफर्म है और ये सीट तो कांग्रेस जीतेगी। लेकिन हमारी बहन लगभग 2700 वोटों से और मैं केवल 550 वोट से जीत पाया। वो भी ईवीएम में मैं 130 वोट से पीछे रहा और ओपीएस ने मुझे विजयश्री दिलाई। हम दोनों को कहीं से नहीं लग रहा था, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं से नहीं लग रहा था कि हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति। हमारी बहन को तो पूरे जिले में माननीय कमलनाथ जी पूरे जिले की बागडोर दिए थे। बालाघाट विधानसभा हो, परसवाड़ा विधानसभा हो, वारासिनी विधानसभा हो और कटंगी विधानसभा हो, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बहन ने लगातार काम किया। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद अपनी विधानसभा में कम समय दे पाई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बड़े मुश्किल से मुझे लगता है कि कहीं 7 दिन का ही समय दे पाई होगी। और ऐसे समय में जब बहुत अंडर करंट मानेंगे हम चुनाव के जो परिणाम आए विधानसभा के, बड़े बड़े महारथी जहां 30-30, 40-40 हजार से हारे, और हमारी बहन आप सब लोगों ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी परिणाम के करीब पहुंच के आप पीछे रहे। 7 दिन का जो समय रहा, ये उनकी सक्रियता जो 5 साल 10 साल लगातार जो विपक्ष में विधायक रहने के बाद भी जो जनता की आकांक्षाएं हैं, आप सबके काम हैं, लोगों के काम, जनता के काम लगातार करते हुए और लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जो उन्होंने काम किया, उसी का परिणाम है कि आप बहुत करीब में जाके आपको हार का सामना करना पड़ा। हार तो हार है, तकलीफ तो निश्चित तौर पे होती है। आदमी जब चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। तो कहीं ना कहीं, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कहीं ना कहीं कोई कमी या कोई ऐसी बात रह गई हो जिसके कारण शायद हम पीछे रह पाए। तो ये हमारा आत्ममंथन करने का, हमारे नेताओं का भी। मध्य प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज 1 दिवसीय प्रवास के दौरान विभागीय बैठक के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बनने की पूरी संभावना रखता है। हमारा प्रदेश शांत राज्यों में अग्रणी है। स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में उन्होंने कहा कि हम अर्ध शहरी दौर में जी रहे हैं।
अब जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मॉडल को अपनाते हुए जल और मल की बेहतर निकासी की जाए। उन्होंने 16 दिसंबर को प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में कहा कि यह पहला अवसर है जब कोई सरकार जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं के माध्यम से पहुंच रही है। शासन के यह प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद लाभार्थी योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। बैठक में उनके अलावा सांसद ढाल सिंह बिसेन, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, जिला पंचायत सीईओ डीएस रनदा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की है, वो इसी बात को पुष्ट करने के लिए कि सरकार ढूंढे कि कोई जरूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई जरूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। अपात्र को तो मिलने का सवाल नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि सैचुरेशन की तरफ हमें अगर जाएंगे तो हम बाद में कोई अच्छा काम कर पाएंगे। मैंने अपनी सरकारी बैठक में भी कहा है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है, अब हम भारत इस दौर में है मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारे पास में पैसा है, खर्च करने की योजना हमें बनानी चाहिए। एक समय था जब हम साल के अंत में पैसा बटोरते थे, पैसा होता नहीं था। अब स्थिति ऐसी नहीं है, हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर चले गए। 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था को हमने कब पार कर दिया पता ही नहीं चला देश को। शायद हम बहुत जल्दी 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका बदलना चाहिए। और इसलिए आपका भी अनुभव होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उस अनुभव को आप ज़रूर शेयर करिए, हम उसे सुझाव के तौर पर लेंगे। क्योंकि एक प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण विकास मंत्रालय की नोडल गतिविधि है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनी है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम ने 19 जनवरी को किरनापुर क्षेत्र के मड़का मंडई में शिविर लगाकर 50 से अधिक आदिवासी और गरीब परिवारों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम ने किया, जबकि प्रमुख अतिथि के तौर पर लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे, कांग्रेस नेता दीपक रंगारे, ग्राम पंचायत कसंगी के उप सरपंच और पंच सहित बालाघाट के पूर्व पार्षद सिद्धार्थ सेंडे भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि फाउंडेशन के द्वारा कड़ाके की ठंड से राहत पहुंचाने हेतु विगत 1 माह से लगातार सुदूर गांवों में पहुंचकर कंबलों का वितरण किया जा रहा है। साल 2024 में यह 5वां शिविर है जिसमें फाउंडेशन की ओर से कंबलों का वितरण किया गया है। इसके पूर्व चौरिया, धीरी, बैगाटोला, सोनगुड्डा, बैगाटोला, पादरीगंज सहित अन्य स्थानों पर शिविर लगाकर बच्चों को गर्म कपड़े, बैगा समाज के लोगों को बर्तन और अन्य जरूरत की सामग्री भी प्रदान की गई है।